अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप मुलाहिज़ा कर चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले तस्करा T20 फाइनल का, जिसका नया आलमी हुक्मरान बनने के लिए फैसला कुन जंग आज लड़ी जाएगी। वर्ल्ड कप फाइनल आज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान दुबई में खेला जाएगा। Down comes David Warner and out of the ground goes the cricket ball. Full toss won't be a no ball. T20 का बादशाह कौन, फैसला आज होगा। कीवीज और कैंगरूज पहली मर्तबा ताज सर पर सजाने के लिए बेचैन हैं। क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें दुबई में पंजा आसमाई करेंगी। न्यूजीलैंड की टीम स्पिन के शोबे में अर्श सूधी और मिचेल सांटनर पर इन्हिसार करेगी। बैटिंग की जिम्मेदारी कप्तान केन विलियमसन के कंधों पर होगी। इस मैच से कबल न्यूजीलैंड को धचका लगा, जहां उनके विकेटकीपर बैटर डेवॉन कॉनवे इंजरी की वजह से मैच से बाहर हो गए। ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो मैथ्यू वेड जैसे जारहाना मिजाज खिलाड़ी मैच का पांसा पलट सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल भी हर गेंद को ग्राउंड से बाहर फेंकने की सलाहियत रखते हैं। बॉलर्स में मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया को अहम हथियार साबित हो सकते हैं। दोनों टीमें इससे पहले कभी T20 का फाइनल जीतने में कामयाब नहीं हो सकी हैं। आज दुनिया पहली बार नया T20 चैंपियन देखेगी। इवेंट का फाइनल मार्का शाम 7 बजे दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। और अब कुछ तस्करा नूर मुकद्दम कत्ल केस का। कत्ल से पहले नूर मुकद्दम ने जान बचाकर भागने की कोशिश की। लड़की गार्ड के कैबिन में छुपी, नंगे पांव घर से बाहर गई। मुलजिम जाहिर जाफर की मिन्नतें भी करती रही। नूर मुकद्दम 18 जुलाई की रात मुलजिम जाहिर जाफर के घर दाखिल हुई। 19 जुलाई की सुबह जाहिर जाफर और नूर मुकद्दम सामान लेकर घर से बाहर निकलते हैं। 19 जुलाई को दोपहर 2:41 पर नूर मुकद्दम घर से बाहर भागती है और चौकीदार उसे बाहर जाने नहीं देता। लड़की को मुलजिम जाहिर जाफर से माफिया मांगते भी देखा जा सकता है। आगाह करें आपको कि मुल्क में कोरोना के फैलाव की शरह 1% से कम हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना टेस्टों की रिपोर्ट्स मुस्बत आने की शरह 0.77% रही। एक दिन में मुहलिक वायरस मजीद 11 अफराद की जिंदगियां निकल गया। मुल्क भर में मजमूई अमवात 28,606 हो गई हैं। कोरोना के मजीद 263 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में 33,767 टेस्ट किए गए। अस्पतालों में कोरोना के 1,114 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। हब में बेला के करीब कोयटा से कराची आने वाली मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। हादसा से मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं कि 3 अफराद जाम बहक और 10 जख्मी हो गए हैं। मुसाफिर कोच को हादसा RCD शाहरा पर कराड़ों के मकाम पर पेश आया। जख्मी होने वाले मुसाफिरों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने जाम बहक अफराद की लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल बेला मुंतकिल कर दिया है। कराची से खबर है, जहां शाह लतीफ टाउन सेक्टर A में पुलिस मुकाबला हुआ। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक और उसके 3 साथी फरार हो गए। मारे गए डाकू से असलहा और नकदी बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान डकैती करके फरार हो रहे थे। इत्तला मिलने पर पुलिस पार्टी पहुंची तो मुकाबला हो गया। हलाक मुलजिम की शनाख्त नहीं हो सकी। मजीद तफ्तीश जारी है। दूसरी जानिब नौद नासवाबाद के इलाके में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान में मोटरसाइकिल लिफ्टर जैबुल्ला और मुनश्शात फरोश शामिल हैं, जबकि अब्दुल बशर और इमरान के हवाले से बताया जा रहा है कि मुनश्शात फरोश शामिल थे। कब्जे से मसरूका मोटरसाइकिल और मुनश्शात बरामद हुई हैं। और अब कुछ तस्करा कराची में महंगाई के खिलाफ PDM के एहतजाज का। मौलाना फजल रहमान ने इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। कहा कि मुल्क की बका खतरे में है। सियासी क़यादत ने किरदार अदा ना किया तो कौम मायूस हो जाएगी।
पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का कराची में महंगाई के खिलाफ रीगल चौक पर एहतजाज। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर इस्लामाबाद जाने का ऐलान कर दिया। कहा, कौम हुक्मरानों से मायूस हो चुकी है। सियासी क़यादत ने अगर किरदार अदा न किया तो मुल्क की बका खतरे में पड़ सकती है। पीडीएम मुल्क की बका की जंग लड़ रही है। ये सफर चलेगा, कराची से शुरू होगा, 17 को कोयटा में होगा, 20 को पेशावर में होगा, लाहौर तक जाएगा और इंशाअल्लाह हम इस्लामाबाद तक जाएंगे। पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने अपना किरदार अदा न किया तो फिर पाकिस्तान की बका का सवाल पैदा होगा। पीडीएम कौम की उम्मीद है। हम इदारों को भी कहना चाहते हैं कि वो कौम से माफी मांगे। लीगी रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मुल्क को महंगाई और मुश्किलात से निकालने के लिए मौजूदा हुकूमत से निजात जरूरी है। पाकिस्तान का वाहिद हल, महंगाई का हल, अवाम की तकलीफ का हल, मुल्क की मुश्किलात का हल सिर्फ और सिर्फ मुल्क के निजाम को आईन के रास्ते पर लाने में है। पाकिस्तान की अवाम आज इस निजाम को कबूल करने पर तैयार नहीं है। जलसे में महमूद खान अचकजई के खिताब के दौरान इन्हें तकरीर मुख्तसर रखने के लिए पर्ची दी गई। मजमे के सामने उन्होंने पर्ची पढ़ी और चलते बने। अज़ान का वक्त होने वाला है, लाइट का बंदोबस्त नहीं, मेहरबानी फरमाकर मुख्तसर करें, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। अपोजिशन के जलसे से शाह अवैस नूरानी, अब्दुल गफूर हैदरी और दीगर ने भी खिताब किया। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और नून लीगी कायद नवाज शरीफ ने हुकूमत पर दबाव बढ़ाने पर इत्तेफाक कर लिया। ज़राए के मुताबिक पीडीएम सरबराह ने हुकूमत के खिलाफ तहरीक में मजीद तेजी लाने के लिए नवाज शरीफ को फ़ोन किया। दोनों रहनुमाओं ने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर हुकूमत पर दबाव बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। मौलाना फजलुर रहमान ने लाहौर के जलसे को लॉन्ग मार्च की शक्ल देने के हवाले से भी बात की। सरबराह पीडीएम का कहना था कि हुकूमत को मजीद वक्त देना अवाम और मुल्क के साथ जुल्म होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पीडीएम को सियासी बेरोजगारों का टोला करार दे दिया। कराची में अपोजिशन के जलसे पर रद्द-ए-अमल में फवाद चौधरी का कहना था कि लॉन्ग शॉर्ट या क्विक मार्च हुआ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पीडीएम का काम अवाम को सिर्फ धोखा देना है। पीडीएम और मौलाना फजलुर रहमान नाकामियों के बाद हवास बाख्ता हैं। उनकी हर हुकूमत में शामिल होने वाली चाबी को जंग लग चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि ये लोग इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। धरना देने का असल वक्त तब था जब फजलुर रहमान पहली बार इस्लामाबाद आए थे। शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद पहले ही ECL पर हैं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है, सारी दुनिया में हुआ है। जलसे जुलूस करना ये अपोजिशन का हक है। मुझे उनसे गिला कि बड़ी देर से शुरू किया आपने। अब तो ये इलेक्शन मुहिम है। असल धरना देने का या तहरीक चलाने का वो टाइम था जब पहली दफा फजलुर रहमान इस्लामाबाद आए थे। एक जो बात की जा रही है कि ECL पे शहबाज शरीफ का और फवाद हसन फवाद का, वो पहले भी ECL पे हैं। शहबाज शरीफ ने खबरदार किया कि लोगों की उम्मीदें खोने से ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं हो सकती। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ अपने ट्वीट में कहना था कि नाअहल हुकूमत की वजह से लोग मायूस हो रहे हैं। हफ्तावार अफरात ज़र 17.37% हो चुकी है। तो इसी तमाम तर मामले पर वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद का रद्द-अमल भी जान लीजिए। उनकी जानिब से कहा गया कि पीडीएम को मौसमी बीमारी करार दे रहे हैं। करक में जलसे से खिताब में कहा कि मुस्तरद शुदा टोला तारीख पर तारीख देता है कि हुकूमत जा रही है। पर्ची चेयरमैन को क्या पता महंगाई क्या होती है। वज़ीर आला KPK महमूद खान ने भी अपोजिशन को निशाना बनाया। बोले, सिनेमा का टिकट बेचने वाले भी अरबपति बन गए। KPK हुकूमत कारकर्दगी में पहले नंबर पर है। ये मौसमी बीमारी है, सिर्फ सर्दियों के महीनों में ये आती है, निकलती है सड़कों पे। मुस्तरद शुदा टोला तारीख पे तारीख देता है कि हुकूमत जा रही है, हम सड़कों पे आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं। पर्ची चेयरमैन जरदारी का बेटा भी महंगाई की बातें शुरू कर देते हैं। सुनिए, सिनेमा के टिकट ब्लैक करता था वो अरबपति। ये लोग किधर से आए?
और एक जो यहाँ का है वो कहते हैं जी मेरी इस्लामाबाद में 3 अरब की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये दोस्तों ने दी है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत टॉप पे है, उन्होंने बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया उसमें से। आर और पार वाले आजकल ख्वार हो रहे हैं, कभी अदम एतमाद, कभी इस्तीफा और कभी आर पार की बात करते हैं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की पीडीएम पर तनकीद, कहा पंजाब में 10 साल कैटवॉक वज़ीर आला रहे, इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। अपोजिशन है, ये अपोजिशन वो है जो कि एनआरओ के लिए डे 1 से इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हैं। इन्होंने असेंबली में इमरान खान साहब को स्पीच नहीं करने दी, उसके बाद कोई भी मौका हो उसके ऊपर इन्होंने बेशुमार कोशिशें की, अदम एतमाद, इस्तीफे, लॉन्ग मार्चेज। आर और पार वाले आजकल जो है वो खवार हो रहे हैं। हम इत्तेहादियों के पहले भी बात को सुनते रहे हैं, उनकी जायज़ बातों को जो है वो अमल दरामद भी करते रहे हैं। अब भी अगर किसी इत्तेहादी की जानिब से अगर किसी किस्म की कोई रिजर्वेशन को तहफ़्फ़ुज़ात सामने आते हैं, उनको हम दूर करेंगे और मैं समझता हूँ कि सब एक पेज पे। अब कुछ बात कर लेते हैं हुकूमत इत्तेहादी की। इत्तेहादी जमात काफ लीग को हुकूमत से शिकायत। परवेज़ इलाही कहते हैं कि पंजाब हुकूमत और इंतजामिया कारकुनान से नारवा सलूक कर रही है। काफ लीग ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया है, जिसमें अहम फैसले मुतवक्के हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही का कहना है कि हम हुकूमत का साथ निभा रहे हैं, हुकूमत नहीं निभा रही। सेनेटर कामिल अली आखा ने सवाल किया कि हुक्मरान भूल गए किस तरह वोट मांगे बगैर कामयाबी मिली। हुकूमत को याद दिलाने के लिए सेनेट का इलेक्शन ही काफ़ी है। और अब ये जानिए कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मुस्लिम लीग काफ इत्तेहादी जमात है और पंजाब में हमेशा मुशावरत के साथ ही फैसले किए गए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि पंजाब में हमेशा इत्तेहादी जमात को साथ लेकर चले हैं और आइंदा भी साथ लेकर चलेंगे। इत्तेहादी जमात के अरकान की तजावीज़ को हमेशा अहमियत दी गई। इत्तेहाद में दरार डालने की ख्वाहिश रखने वालों के अरमान पूरे नहीं होंगे, साजिशें करने वाले पीछे रह जाएंगे और हमारा इत्तेहाद आगे की जानिब बढ़ता जाएगा। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिए। मौसम में तब्दीली के साथ ही छुट्टी के रोज लाहौरियों ने रिवायती नाश्तों के लिए फूड स्ट्रीट्स का रुख कर लिया है, जहां वो मन पसंद नाश्तों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। हमारे नुमाइंदे अफजाल सईद इस वक्त मॉडल टाउन में मौजूद हैं, उन्हीं से मजीद डिटेल्स हासिल कर लेते हैं। जी अफजाल, लाहौरी किन किन जो है वो शहरी महसूस हो रहे हैं कैसे इस मौसम से, और क्या क्या पकवान हैं जिनसे शहरी इस मौसम से महसूस होते हुए लुत्फानंदोज हो रहे हैं? आज बिल्कुल मौसम में तब्दीली के साथ और छुट्टी का मज़ा दुबाला करने के लिए जिंदा दिलों के शहर लाहौर के बाकी आज जो है वो सुबह सवेरे रवायती नाश्ते करने के लिए मुख्तलिफ मुकामात पर पहुंच चुके हैं, जहां पर वो नान चने, हलवा पूरी, अंडा पराठा और गर्मा गर्म चाय से लुत्फानंदोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये भी बताते चलें कि जो लाहौर की फूड स्ट्रीट्स हैं जिनमें ग्वाल मंडी, अनारकली शामिल है, वहाँ पर जो है वो लोगों का रश बढ़ता जा रहा है और वो फैमिली के साथ आ रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं और मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं। जबकि महकमा मौसमियात का जो बताना है कि आज दिन भर जो है वो यकबस्ता हवाएं चलेंगी, लेकिन दोपहर के औकात में सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमकेगा। तो नाश्ते करने के बाद लाहौरियों ने मुख्तलिफ जो तफरीही पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी जाने का प्लान तैयार कर रखा है। जी आप साथ सहित हमें आगाह कर रहे थे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सर्दी के बावजूद मागरा हिल्स में हाइकिंग के लिए शहरियों की बड़ी तादाद पहुंच गई है। एतवार की छुट्टी का फायदा उठाते हुए शहरी बच्चे, खवातीन और दोस्त अहबाब के साथ कुदरत के हसीन मनाजिर से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। नुमाइंदा न्यूज़ 1 उमर बर्नी मारगला हिल्स पर मौजूद है, उन्हीं से डिटेल्स हासिल कर लेते हैं। जी उमर बर्नी। जी बिल्कुल, आज छुट्टी का दिन है और छुट्टी के दिन इस्लामाबाद के बासियों ने मारगला हिल्स का रुख कर लिया है। बच्चे बड़े सभी यहाँ पर हाइकिंग के लिए आ रहे हैं और छुट्टी के दिन को कुछ ज़्यादा ही प्रोडक्टिव बना रहे हैं। यहाँ पर मौजूद शहरियों से हमने बात की, उनका कहना था कि हाइकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है और हफ्ते भर की थकान भी उनकी हाइकिंग की वजह से उतर जाती है। और कई शहरी तो हैं वो यहाँ से ऊपर तक मोनाल रेस्टोरेंट तक जाने का जो है वो कह रहे थे कि यहाँ पे हम सुबह का नाश्ता नीचे करेंगे, तहम जो दोपहर का खाना है वो हम मोनाल जाकर खाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट यहाँ पर हमें देखने में आ रही है। शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर हाइकिंग का रुख कर रही है और अपने छुट्टी के दिन को फन डे में तब्दील कर रही है। जी
सही, तो इस्लामाबाद के बासियों ने मारगला हिल्स का रुख कर लिया है। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदे उमर बर्नी हमें आगाह कर रहे थे। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए। आती हुकूमत पंजाब की जानिब से लगाए गए सस्ते सहूलत बाजार में भी तमाम अशिया खुरनोश के साथ साथ सब्जियों के रेट्स भी आम आदमी की क़ुव्वत खरीद से बाहर हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं चिश्तिया से नुमाइंदा न्यूज़ वन शाहिद कुरैशी। शाहिद कुरैशी, इस वक्त आम बाजारों के साथ साथ सस्ते बाजार ने भी आवाम की चीखें निकाल दी हैं, क्या कहना है आवाम का? हुकूमत की जानिब से लोगों को रिलीफ देने के दावे धरे के धरे हैं। हालिया महंगाई की जो लहर पूरे मुल्क को जिस तरह उसने डिस्टर्ब कर रखा है, उसमें बराह रास्त चिश्तियाँ की आवाम भी इस महंगाई से परेशान है। यहाँ पर हुकूमत पंजाब की जानिब से लगाए सस्ते सहूलत बाज़ारों में लोगों को रिलीफ देने की खातिर इंतज़ामिया कोशिश तो कर रही है, लेकिन आज आके आटे और चीनी की हसूल के लिए कतारों का सेटअप जो है वो अभी तक उसी तरीके से जो है वो चल रहा है। अगर बात की जाए ओवरऑल दीगर अशिया खुर्दनोश जिसमें दालें, चावल, घी, चीनी और सब्जियां, उनमें जो महंगाई की रेशा है वो भी इस कदर ज़्यादा है कि उसको एक आम आदमी किसी सूरत अफोर्ड ना कर सकता है। तमाम इलाका मक्की महंगाई की चक्की में बराह रास्त पिस रहे हैं। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद कुरैशी। अब रुख कर लेते हैं कमालिया का, जहां हुकूमत की जानिब से रिलीफ देने के दावे धरे के दरे रह गए हैं। सस्ता बाजार तो लगाया गया मगर महंगाई की वजह से वो भी सुनसान है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन उमर फारूक सुल्तानी से। उमर फारूक सुल्तानी, आगाह कीजिएगा, क्या अहवाल देख रहे हैं आप सस्ते बाजारों का? जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान की जानब से जो हुकूमत से आने से पहले जो वादे किए गए वो धरे के धरे नज़र आ रहे हैं। जो रिलीफ देने के दावे थे वो भी धरे के धरे हो चुके हैं। महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू हो चुका है। महंगाई का तोड़ कमालिए में सस्ते बाज़ार तो लगाए गए, लेकिन इधर भी महंगाई की वजह से गाहक नहीं आ रहे, जिसकी वजह से दुकानदार काफ़ी परेशान है। मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद भी आई है, इनसे जानते हैं कि इसे महंगाई के हवाले से ये क्या कहना चाहते हैं और हुकूमत बाला से ये क्या अपील करना चाहते हैं। जी भाई बताइए। मैं यही अपील करना चाहता हूँ, ये 150 रुपये वाली चीज़ जो है 450 की 300 की मिल रही है यार। वो जो कंटेनर पर वादे किए गए थे वो किधर गए हैं वादे? हमारे वादे आवाज़ उठाई थी कि नया पाकिस्तान ने आएगा, नया पाकिस्तान। हमने पुराना पाकिस्तान भी गवा दिया है यार। पुराना पाकिस्तान ये था 120 रुपये वाली चीज़ थी, 20 की मिलती थी, अब 120। कमालिया सस्ता बाजार भी महंगाई की वजह से सुनसान है। बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदे में आगाह कर रहे थे। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। को हलवा पूरी का नाश्ता करना एक रिवायत है। शहरियों की बड़ी तादाद नाश्ता करने के लिए गुरु मंदिर पर वाक़ होटल में मौजूद है। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन यासिर सलीम से। यासिर सलीम, शहर क़ैद के बासियों ने इस रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं। जी बिल्कुल, इतवार को मजीद मज़ेदार बनाने के लिए और अपने दोस्तों के साथ नाश्ते को एंजॉय करने के लिए बड़ी तादाद में लोग संडे को हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गुरु मंदिर पे, जहां पे हलवा पूरी के होटल्स पे कुछ यंगस्टर्स आए हुए हैं और अपने दोस्तों के साथ नाश्ता कर रहे हैं और इस संडे को जो है वो मजीद एंजॉय कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे? नाश्ता करते हैं दोस्तों यारों के साथ संडे को हलवा पूरी का? बस यही हमारी रूटीन है, हम लोग हर संडे को जाते हैं क्रिकेट खेलने, बस वापसी में हमारा यही होता है, दोस्तों के साथ बैठ के एंजॉय करते हैं। अच्छा, आप किस तरह से अपना छुट्टी बनाते हैं? नाश्ता वगैरह? यही सुबह हर संडे क्रिकेट खेलते हैं, उसके बाद नाश्ता। अच्छा, आप क्या कहेंगे सवाल? जी सर, संडे को दोस्तों के साथ मिलते हैं, नाश्ता करते हैं, बस एंजॉयमेंट करते हैं, यही कि खेलना और बाकी एंजॉयमेंट करना। कल हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद थे और उनका यही कहना था कि इतवार को जो है वो दोस्तों के साथ मिल बैठने का बहाना होता है, क्योंकि पूरा हफ्ता जो है वो मुख्तलिफ रूटीन होता है। तो संडे को मजीद फंडे बनाने के लिए और मज़ेदार बनाने के लिए हलवा पूरी का नाश्ता जो है वो किया जाता है और फैमिलीज आती हैं अपने बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, खवातीन हैं, बच्चे हैं और क्या कहते हैं यंगस्टर्स हैं, दोस्त यार हैं, जो कि संडे को एक साथ सुबह सुबह नाश्ता करते हैं, मिल बैठने का बहाना होता है। और इस छुट्टी को जो है वो छुट्टी का दिन हो, शहर क़ैद के बासी हलवा पूरी का नाश्ता ना करें, ये तो नामुमकिन सी बात है। बहुत शुक्रिया यासिर। खेल के मैदान से आपको आगाह करें, पाकिस्तानी स्क्वाड की ढाका पहुंचने पर लिए गए कोविड टेस्ट की तमाम रिपोर्ट्स मनफी आ गई हैं। खिलाड़ी आज जिम और पूल सेशन में हिस्सा लेंगे। 15 नवंबर से नेट सेशंस का आगाज होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज का पहला मैच 19 नवंबर को ढाका में खेला जाएगा। मोहम्मद रिजवान का बुलंद हौसला उनकी जल्द सेहतयाबी की वजह बना। भारतीय डॉक्टर ने पाकिस्तानी विकेटकीपर बैट्समैन की ICU में इलाज की तफसीलात बता दी।
पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान का इलाज करने वाले भारतीय डॉक्टर सहीर सैनुल आबिदीन ने उनकी सेहतियाबी को मौजज़ा करार दे दिया। आईसीयू में मोहम्मद रिजवान का इलाज करने वाले भारतीय डॉक्टर ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में बताया कि रिजवान आईसीयू में बार बार कहते थे, मुझे खेलना है, टीम के साथ रहना है। मोहम्मद रिजवान में अपनी कौम के लिए सेमीफाइनल खेलने का बेपनाह जज्बा था। डॉक्टर के मुताबिक रिजवान का सेहतियाब होना गैर हकीकी लग रहा था। इस हालत में सेहतियाब होने में 1 हफ्ता लग सकता था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद रिजवान ने बतौर शुक्रिया डॉक्टर सहीर को दस्तखत शुदा जर्सी तोहफे में दी। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए